ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सिंह राशि के दैनिक राशिफल के बारे में। किस प्रकार इस 3 दिनों में बदलाव हो सकते हैं आपके जीवन में, किस प्रकार दैनिक दिनचर्या में किस प्रकार परिवर्तनशील योग बन सकते हैं। इस 3 दिनों के अंदर आपके जीवन में कुछ प्रकार खुशियां से भरी रह सकती हैं। 21, 22 और 23 आप लोगों के लिए ये 3 दिन बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही ज्ञानदारी रह सकते हैं तथा आप नए संपर्क सूत्रों को एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बेहद ही सुचारू रूप से अच्छे रह सकते हैं। आप जीवन में विशेष सफलताएं प्राप्त करने के योग रह सकते हैं। ये 3 दिनों में आप सिंह राशि के व्यापार, व्यवसाय, करियर, लव लाइफ और स्वास्थ्य के बारे में आपको बताएंगे तथा आज ये 3 दिनों का दिन कौन कौन से क्षेत्र में कार्य करने से आपको सफलताएं, आपके मान सम्मान स्कृति में बढ़ोतरी हो सकेंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में किस प्रकार बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कौन से वो मंत्रों का उच्चारण करना आप लोगों के लिए शुभ और बेहतर हो सकता है। किस प्रकार आपके जीवन में तमाम दुख तकलीफें, सभी समस्याएं और आर्थिक तंगी से आप लोगों को छुटकारा मिल सकता है। आप अपने जीवन में किस प्रकार बेहतर कार्य करने के लिए अपने आप को प्रेरित कर सकते हो और किस प्रकार आपके जीवन में खुशियां भरा सकती हैं। आज आपको बताएंगे कौन सी महत्वपूर्ण सावधानी बरतने की आपको आवश्यकताएं हो सकती हैं, जो कि आज का दिन, ये 4 दिनों का दिन अनुकूल बनाया जा सकता है और बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं। ग्रहों के प्रभाव आपके राशि पर किस प्रकार पड़ेंगे, जो ये 3 दिनों में बहुत ही अच्छे परिवर्तन ला सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बेहद ही रोचक रोमांचक हो सकते हैं। आपको बताएंगे पूरी जानकारी विस्तार से, तो वीडियो को आकर देखिएगा और वीडियो को अकेले देख रहे हैं तो ही देखिएगा, अन्यथा वीडियो को स्किप यहीं पर कर लीजिएगा। जो अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार से रोजा राशिफल प्राप्त हो सके और अपने आने वाले दिनों को और भी इससे ज्यादा बेहतर और शुभ बना सके। दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन के योग बन सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज ये 4 दिनों का दिन बहुत ही शुभ कहा जा सकता है। ये 3 दिनों में नए नए बदलाव आ सकते हैं। चंद्रमा के गोचर से इस 4 दिनों में सिंह राशि के जातकों को द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में सक्रिय अवस्थाओं में रहेंगे। शुक्र देव का गोचर आपके लगन भाव में होगा, वही सूर्य का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा और देव गुरु बृहस्पति भी इस 4 दिनों में, इस 3 दिनों में आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और द्वितीय भाव में चंद्र की स्थिति आपकी वाणी में मिठास ला सकते हैं। अपनी बातों को आप बहुत ही अपने परिवार के लोगों और अपने सहकर्मियों को प्रभावित कर सकते हैं। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस समय आप अपने प्रयासों को बढ़ा सकते हैं। पारिवारिक जीवन में आपसी प्रेम की बढ़ोतरी होंगी। आपको बीते समय से चले रहे मानसिक तनाव से मुक्ति भी आपको मिल सकते हैं। इस 3 दिनों में अच्छे अच्छे व्यंजन खाने का मौका भी आपको मिल सकता है। आपके घर में कुछ शुभ मंगलीय कार्य भी संपन्न हो सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा का गोचर आपकी राशि के तृतीय भाव में होने से वो आप इस दौरान साहस और पराक्रम की अधिकताएं देखी रह सकते हैं। छोटी दूरी की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। इस 3 दिनों का दिन भाई बहनों के द्वारा लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं। इस 3 दिनों के भाग्य में जो भी कार्य करेंगे उससे आपको लाभ की प्राप्ति होंगे और इस 3 दिनों के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि के चतुर्थ भाव में होगा। इस दौरान अपने परिवार में खुशियां आएंगी, साथ ही घरेलू कामों पर ज्यादा और आपका अच्छा खासा धन खर्च हो सकता है। कुछ तब लोग इस राशि में प्रॉपर्टी खरीदने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। आपकी माता जी को खुशी मिल सकती है, उनकी सेहत भी इस अवधि में सही करने वाली है। इस 3 दिनों में अंत में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होने से आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि संतान पक्ष से कुछ इस दौरान आपको कष्ट देखने को मिल सकते हैं। इस दौरान इस राशि के जो जातक शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उनकी पढ़ाई में रुकावटें आ सकती हैं। आप इस दिन में अंतिम भाग्य में घरेलू कार्यों को और धन खर्च कर सकते हैं। चंद्रमा के अलावा सूर्य आपके तीसरे घर में गोचर करने का इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपके परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। आप इस दौरान नए दोस्त बना सकते हैं। आपको इस दौरान यात्रा करने से बचना चाहिए। चंद्रमा के अलावा इस 3 दिनों में गुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, जो कि आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट इस 3 दिनों में रह सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्याएं आपको हो सकती हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इस 3 दिनों में किसी भी कार्य को जल्दबाजी से न करें। शुक्र देव का गोचर आपको लगन भाव में और इस 3 दिनों में इसकी वजह से आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। पारिवारिक जीवन में भाई बहनों रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है।
आपके प्रेम जीवन में और भी निकटताएं बढ़ेंगी। इसके अलावा बाहरी लोगों का सहयोग भी इस 3 दिनों में आपको मिल सकते हैं। आपको उपाय आपको आखिरी में बताएंगे किस प्रकार रहने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बेहद ही शुभ रह सकता है। जीवन में विशेष सफलताएं प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इस 3 दिनों में जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे, उसके उचित परिणाम भी हासिल करने का समय आ गया है। इसलिए प्रयास करते रहें और आशावादी बने, और परंतु अपनी दिनचर्या को अत्यधिक अनुशासित और मेहनत की आवश्यकताएं हो सकती हैं। कभी कभी ऐसा प्रतीक होता है कि जैसे भाग्य का साथ नहीं दे रहा है, परंतु नकारात्मक लाने की बजाय अपने काम के लिए प्रणाली में बदलाव लाएं। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह व सहयोग का भी अवश्य अनुसरण करें, जो कि आप लोगों के लिए बेहतर और शुभ हो सकते हैं। व्यवसायिक में उत्पादक क्षमता में सुधार आना शुरू होगा, आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। इस समय मार्केटिंग से संबंधित कार्यों को निपटाने की कोशिश करें तथा अपनी पुरानी पार्टियों के साथ ही पुनः संपर्क स्थापित करने से आपको फायदा हो सकता है। अपने कार्यों में जीवन साथी की सलाह अवश्य ले लें, जिससे आपको मनोबल बढ़ेगा तथा आपसी संबंधों में मधुरताएं आएंगी। डायबिटीज से ग्रसित लोग अपनी विशेष ध्यान रखें तथा अपने खान पान संबंधित आदतों को व्यवस्थित रखना और बनाकर रखना ही आवश्यक साबित हो सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा बचाया गया धन आज आपके बहुत ही काम आ सकते हैं। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त अथवा स्थान परिवर्तन संबंधित कार्यों की योजनाएं बन सकती हैं। इस समय इन कार्यों के लिए ग्रह स्थितियां भी अनुकूल हैं, इसलिए प्रयास करते रहें। परिवार के किसी सदस्य के विवाह संबंधित रिश्तों की बात चल सकती है। कुछ नजदीकी संबंधों को खराब होने से बचाने के लिए आपको अपने झुकना पड़ सकता है और शर्मिंदगी महसूस करना पड़ सकता है। बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान बनाकर रखें। विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकताएं पड़ सकती हैं। मीडिया प्रिंटिंग आदि से संबंधित का व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बन रही हैं। इस समय दूरदराज इलाके में अपना संपर्क स्थापित करने के लिए ग्रह स्थिति अनुकूल है, इसलिए समय का भरपूर उपयोग करें, बेहतर होगा। पति पत्नी के बीच घर में किसी समस्याओं को लेकर कुछ कहासुनी हो सकते हैं, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव परिवार की सुख शांति को और भी भंग कर सकता है। चोट लगने या एक्सीडेंट होने जैसी स्थितियां बन रही हैं। वाहन की सावधानी पूर्वक चलाने होंगे। बेहतर हो तो यही होगा कि आज वाहन का उपयोग नहीं करें, तो बेहतर आप जीवन में सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों का दिन बेहद ही अच्छे, रोचक और उपन्यास बढ़ने का दिन साबित हो सकते हैं। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो ये संपर्क आपके लिए ही अच्छे अवसर प्रदान करने वाले हैं, इसलिए अपने संपर्क सूत्रों को और भी अधिक मजबूत बनाकर रखें। प्रॉपर्टी संबंधित कोई रुका हुआ काम भी इस समय हल हो सकता है। कार्य क्षेत्र में इस समय सूझबूझ व समझदारी में आप किसी भी परेशानियों को आसानी से हल कर पाएंगे। कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें, इससे उनका मनोबल बढ़ेगा तथा वे लोग कार्यों को मन से लगाकर करेंगे। आय के स्रोतों में भी इजाफा होगा, जो कि आप लोगों के लिए शुभ और बेहतर हो सकता है। मुश्किल समय में आपके जीवन का सहयोगी, जीवन साथी का सहयोग आपको तनाव मुक्त बनाकर रखेगा। प्रेम संबंध जल्द ही विवाह में बदलने की होने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या तथा उचित खान पान आपको तथा ऊर्जावान रखेगा, जो कि आप लोगों के लिए बेहद ही ऊर्जावान वाला हो सकता है। आपके घरों में शुभकारी हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।